इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। परंतु परम गुरु मातंग जी ने कहा कि मेरे राम जी आएंगे, इसलिए शबरी अम्बा मुनिदेव के वचनों का स्मरण करने। गुरु जी ने कहा था राम जी का ये स्वरूप होगा सरसिज लोचन बाहु विशाला। गुरु जी ने क्या कहा था? राम जी की आंखें कमल जैसी होंगी, कमल की पंखुड़ी जैसी, घुटने से लंबी भुजाएं होंगी, बाहु विशाला। राजा हैं त्रैलोक्य के, लेकिन सिर पर जटाओं का मुकुट होगा जब आपसे मिलने आएंगे। जटा मुकुट सिर और पंच पुष्पों की माला होगी कंठ से और पांव तक, वनमाला ऋषि लोग पहनाए थे। दो होंगे, एक सांवले गोरे, श्याम गौर सुंदर दो भाई, तब शबरी चरण लपटा। सांवले और गोरे दो भाई होंगे, ऐसा जब शबरी जी को पक्का हुआ तब मां चरणों में गिर पड़ी। हम आप भी ऐसे ही करते हैं ना? जब किसी की बहुत तलाश होती है, वो मिलता है, कितना सुख बढ़ता है, कितना आनंद होता है। शबरी मां आज कितनी आनंदित हैं, चरणों में गिर पड़ी, बार बार सिर को चरणों में नमा रही हैं, पटक रही हैं। आहा, स्मरण आया पाँव धोना है। गुरु जी ने कहा था थके होंगे राम जी, पाँव धोना। सादर जल ले पुण्य सुंदर आसन बैठा। आसन पर बिठाया राम जी को। प्रभु ने कहा अध्यात्म रामायण के अनुसार, श्रमणे भूख लगी है, दौड़ कर गई हो और फल जो लाई थी चक चक करके, अर्थात चक जूठा नहीं रखी थी। इस वृक्ष के फल मीठे हैं, वो चखा वाला बाहर कर दिया, मीठा वाला छांट के डलिया में रख दिया। मीठे मीठे फलन से भरी लाई रे छपरिया, मीठे मीठे फलन से। अरे केवल बेर रखा, अब बेर खिला दे तो भगवान को खांसी हो जाए। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं, नाना भांति फल रखी थी। न जाने लोग सुदामा जी के साथ चावल के पीछे पड़े रहते हैं, शबरी मैया के साथ बेर के पीछे पड़े रहते हैं। जाड़े की कथा में बेर चढ़ा दे तो भगवान को खोखिए हो जाए, ले अपने तो चकाचक मालपुआ खीर पावत हैं और भगवान के मिश्री भोग लगावत हैं। बताइए, घर में भगवान हैं तो दिव्य प्रसाद भोग लगाया करो। हाँ, पूरी थाल भगवान के सन्मुख पहुंचनी चाहिए। पूजन ही तुम ही सहित परिवारा, कैसे तुम ही निवेदित भोजन कर। भक्त हैं हम तो पूरी थाल भगवान के भोग। इसलिए रसोई में स्नान ध्यान करके माता लोग शुचिता पूर्वक साड़ी का फेटा बांध करके, सिर पर बाल एकदम ढक करके
1 घंटे में रसोई बनती है, चाहे 50 लोगों को बनाओ चाहे 5 लोगों को बनाओ। बस वहाँ मंगलाचरण न बोलना हो तो 1 घंटा में क्या बन जाएगा। हमारी पूजनीय माता जी 20 मिनट में 50 लोगों का भोजन बना देती थी। खाओ। हाँ, अब भी जाओ, बिना खाए नहीं भेजती। हाँ, खा के जाओ, बैठो, क्या काम है, होता रहेगा, खा के जाओ। शुचिता से बनेगा, भगवान को भोग लगेगा तो अमृतमय हो जाएगा। शुचिता संपन्न होकर प्रसाद। माँ कितनी पवित्रता से कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहूआन प्रेम सहित प्रभु पाए बारंबार। भगवान कहते हैं पहले वाले से ये मीठा है, इस वाले से वो मीठा था, उससे ये मीठा है, बखान करके खाते। प्रसाद कैसा, वाह, तत्समर्पण। रस बढ़ता जाए हो। कथा कैसी, पहले दिन से आज अच्छा, आज से आज अच्छा, आज से आज अच्छा। कल विदा की कथा है, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड, अभिषेक महोत्सव के बाद विदा। और अच्छा, भगवान की कथा जैसी मीठी, वैसा असन भगवत प्रसाद मीठा। प्रसाद बना कर पाओ। देखो भगवान पा रहे हैं, शबरी माँ गदगद हो रही हैं, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, बोली प्रभु आपकी मैं प्रशंसा कैसे करूं, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं। आप सोचिए, भगत भगवान से पूछता है के ही विधि स्तुति करमू तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भाई, अधम ते अधम अधम यति नारी, अधम ते अधम अधम यति नारी, तिन महु में मति मंद अघारी, तिन महु में मति मंद अघारी। हे पाप शत्रु, मैं जड़मती हूँ, स्त्री हूँ, अधम कुल भिल्ल कुल में मेरा जन्म हुआ, मुझे तो कुछ आता ही जाता नहीं। आप बताइए मैं आपकी कैसे प्रशंसा करूं। देखो भगवान की कोई प्रशंसा नहीं आवे ना तो भगवान को देख करके कहा चितवहि सादर रूपयनु, चितवहि सादर रूपयनु, तृप्ति न मानहि मनुष्य रूपा, तृप्ति न मानहि मनुष्य रूपा। जो आपको नहीं कुछ आता है तो जय करो, रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, टेढ़ी टांग वाले की जय, अरे ग्वाल बाल पाले की जय, बांसुरी वाले की जय, राधा के स्वामी की जय, अंतर्यामी की जय, जय। जो आवे बोलो। शबरी माँ पूछती है क्या कहूं। आपने कभी भगवान से पूछा? भगवान से पूछती है के ही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, आपकी प्रशंसा। स्तुति बोले तो प्रशंसा, मैं आपकी विरुद्ध कैसे गाऊं। हम लोग जो पंचोपचार के बाद हो जय बोलते हैं ना, मंदार माला कुलिताल काले नीलांबुज श्यामल कोमलांगम या देवी सर्वभूते त्वमेव माता अतुलित बलधाम। ये क्या है? ये इष्ट देव की प्रशंसा है। अब देखिए पुराणों का एक श्लोक है, आप चाहे जितने देवता पूजो,
आकाशात पतितम तोयम समुद्रम प्रति गच्छति सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। किसी देवता को पूजिएगा वो राम जी के पास जाएगा और कृष्ण भगवान के पास जाएगा। आकाश से गिरा जल जैसे समुद्र की ओर जाता है, उसी प्रकार सर्व देवताओं की पूजा मेरे राम कृष्ण की शरण में जाएगी और कहीं जाने वाली। कितों भटको कितों अटको, चाहे पाई पूजो चाहे जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि जब सबकी पूजा वहीं जाएगी तो जहां जाएगी वहीं क्यों न पूजें, क्यों अटके भटके विचारिए। आपने देखा होगा, एक हंसी की बात है कि बच्चों को आप 50 रुपया दीजिए कि 500 रुपया दीजिए, पापा बैठे रहेंगे तब भी बच्चे पैसा ले जाके किसको देते हैं? माई को। क्यों? बच्चे जानते हैं कि पापा के पास भी जब पैसा आता है तो बच्चे क्यों आधार क्यों बिगाड़े? बच्चों को पता है जब वहीं जाना है तो फिर सीधा ही बच्चे माँ को ही देते हैं, बाप को नहीं देते। अथवा तो यूं समझ लो कि बच्चे पिता से अधिक माँ के पास अपना धन सुरक्षित समझते हैं। सब जानते हैं ये व्यवहार है। कहो भाभी जी छीन लेती है का दिन, इनके मिले तो हमारा चेटी पर लेके पहुंच जाएंगे। देखिए यथार्थ तो ये है कि परिवार में मां का मातृत्व ही परिवार को संभालता है। पिता व्यवहार से जो पॉकेट मनी है वो भी बेचारा, आजकल तो घर में कहाँ कोई चाय, दुकान पर चाय मिलती है लोग पीते हैं, सबको पिलाओ। भगवान न करे दुर्भाग्य से कहीं बूटी पिया तो का जो कर्जा लेके पिया देगा, ले तो माताएं पहले से दबाव बना के रखें, नहीं रखें तो बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। हमने कई परिवार देखा, माँ पूछती है, देखिए शबरी अम्बा पूछती है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।